अभी हम सबको पता है कि कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 40 में हरा दिया था रोमन रेंस को, लेकिन क्या होता अगर रोमन रेंस हारता ही नहीं रेसलमेनिया 40 में। एक ऐसी स्टोरी लाइन बनाई है मैंने जिसकी वजह से आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो फिर इस बारे में थोड़ा सा ना चर्चा करते हैं। तो फिर रेसलमेनिया 40 की रात यहाँ पे कोडी रोड्स ने मारा ट्रिपल क्रॉस, रोमन रेंस ने किक आउट कर लिया 2.9। अब भाई कोडी शॉक में, स्टेडियम शॉक में, लेकिन भाई यहीं पे आता है एक म्यूजिक। और म्यूजिक किसी और का नहीं होता, वो होता है जेकब फाटू का। जी हाँ भाई, जेकब फाटू में डेब्यू करता है, रेफरी को पॉल हेमन वापस वही करता है जो उसका काम है, और यहाँ पे जेकब फाटू तोड़ देता है कोडी रोड्स को। और भाई रोमन रेंस ने स्पीयर मार के फिर से दोबारा रिटेन कर लिया रेसलमेनिया 40 में अपनी चैंपियनशिप। अब भाई यहाँ पे रोमन रेंस ना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता, सिंपली वो कमांड करता है सोलो सिकोआ को और जेकब फाटू को कि भाई जो भी बंदे हैं जो मेरे खिलाफ हैं सबको तोड़ दो, और भाई सबको मार दिया जाता है। यहाँ पे भाई स्टेडियम शांत है पूरा, ट्विटर पे लोग भड़ास निकाल रहे हैं कि भाई फिर से रोमन जीत गया। लेकिन भाई यहाँ पे कोडी रोड्स हो चुका है एकदम डिवास्टेड, वो बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा उसके साथ हो क्या रहा है। भाई कोडी रोड्स गायब हो जाता है कुछ टाइम के लिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से। अब भाई रोमन रेंस ना स्मैकडाउन और रॉ के शोज में आता नहीं है इतना। अब यहाँ पे उसने कहा कि भाई जो भी बंदे हैं ना वो सब मेरे से झुकेंगे, और भाई रोमन रेंस ने एक नया कह सकते हैं स्लोगन लेके आया, एक्नॉलेज मी और बी इरेज्ड। जी हाँ, एक्नॉलेज मी और बी इरेज्ड, कि भाई मेरे को एक्नॉलेज करो या फिर भाई खत्म हो जाओ। अब क्या हुआ, जो कि मिड कार्डर्स जैसे एलन नाइट, सैमी ज़ेन, इन लोगों ने भाई नील नहीं किया रोमन रेंस के सामने, और भाई सोलो सिकोआ, जेकब फाटू ने ना पूरा ही तरीके से सत्यान तबाह कर दिया जो भी लोगों ने नील नहीं किया रोमन रेंस के सामने। और यहाँ तक कि ऊसोस भी वापस आए, लेकिन भाई ऊसोस का भी कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे उनको भी खत्म कर दिया गया। अब भाई यहाँ पे आता है कोडी रोड्स। जी अब कोडी रोड्स एकदम साइलेंट हो चुका है, ना कोई यहाँ पे पायरो ना कोई स्माइलिंग, एकदम डार्क रिंग गियर के साथ आता है, और भाई वो रोमन रेंस पे कर देता है अटैक एट बैकस्टेज इन नाइट ऑफ चैंपियंस। लेकिन भाई सोलो सिकोआ, जेकब फाटू है ही, भाई पूरी तरीके से कोडी रोड्स को फिर से धो दिया गया। और फिर पॉल हेमन कहता है योर स्टोरी एंड्स व्हेन ही अलाउज इट टू, और यहाँ पे भाई कोडी रोड्स की भी धुनाई करके उसको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। अब आपको पता ही है भाई, व्हेन डेविल रिफ्यूज टू फॉल द वर्ल्ड मस्ट राइज अगेंस्ट देम। तो भाई सेथ रॉलिंस आता है अपनी ब्लड लाइन लेके, यानी अपनी फैक्शन लेके, जिसमें होता है केविन ओवेंस, जे उसो और एजे स्टाइल, और वो उनके एक फैक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है द रेसिस्टेंस। मसला में मैच होता है सेथ वर्सेस रोमन रेंस, ये होता है टाइटल वर्सेस टाइटल। अब इस मैच में क्या होता है, फिर से इंटरफेयर कर देती है ब्लड लाइन, और भाई रोमन रेंस जीत जाता है और सेथ रॉलिंस को इंजर्ड कर दिया जाता है ब्लड लाइन के द्वारा एट समर स्लैम। काफी चैलेंजर्स आते हैं जैसे जे उसो, गुंथर, लेकिन भाई कोई सामने टिकता ही नहीं है रोमन रेंस के, और सबको तबाह कर दिया जाता है बाय दी ब्लड लाइन। अब भाई रोमन रेंस सिर्फ रोमन रेंस नहीं रहा था, वो ट्राइबल चीफ नहीं था बल्कि वो एम्परर बन चुका था, और एक ऐसा डेविल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद बनाया था कि भाई वो किसी को देख ही नहीं रहा। यहाँ तक कि ट्रिपल एच को भी उसने तबाह कर दिया, क्योंकि भाई उसने एक्नॉलेज भी नहीं बोला रोमन रेंस को। अब यहाँ पे आता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, जिसमें होती है टीम कोडी वर्सेस टीम ब्लड लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, सोलो सिकोआ ने धोखा दे दिया रोमन रेंस को बीच में ही। अब ये रोमन रेंस भी घबरा गई, भाई ये क्या कर रहा है। यहाँ पे कोडी ने पिन कर दिया रोमन रेंस को, मतलब कोशिश करी, लेकिन भाई काउंट 3 तक पहुंचता है भाई रोमन रेंस ने कर दिया किक आउट, और भाई रोमन रेंस ने फिर से स्पीयर मार दी कोडी रोड्स को भी दो टेबलों के आर पार। और भाई इस मैच में रोमन रेंस फिर से जीत गया। और भाई अब देखो कि भाई बिट्रेल भी रोमन रेंस का रूल नहीं हटा सका, और भाई सोलो सिकोआ है ना, उस बंदे की जो वाट लगाई ना रोमन रेंस की और उसकी ब्लड लाइन ने, कि भाई सोलो सिकोआ दोबारा आ ही नहीं वापस। अब यहाँ पे कोडी रोड्स हो जाता है फिर से डिसअपियर, ना ही वो रॉयल रंबल में आता है ना ही कोई मनी इन द बैंक, और गुंथर जीत जाता है रॉयल रंबल, लेकिन भाई रोमन रेंस को कोई उसने फेस नहीं किया, मतलब उसने रोमन रेंस को चूज नहीं किया। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी फुटेज आती है एलिमिनेशन चेंबर से पहले की रात को, कि भाई कोडी रोड्स जा रहा है ट्रिपल एच के ऑफिस में साइलेंटली, और बस एक नोट छोड़ देता है टेबल पे जिसमें लिखा रहता है वन मोर ट्राई। जी हाँ, कोडी रोड्स एंटर करता है एलिमिनेशन चेंबर में एज अ मिस्ट्री फाइनल एंट्रेंट, और भाई कोडी रोड्स जीतता है एलिमिनेशन चेंबर 2025, और भाई क्राउड एक्सप्लोड कर जाती है, चिल्लाने लगती है भाई कि भाई कोडी रोड्स हमारा नेता आ चुका है रोमन रेंस को हराने। अब ये है द फाइनल चैप्टर, यहाँ पे होता है रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3, ब्लड वर्सेस डेस्टिनी। अब इनकी एंट्रेंस तो सिनेमैटिक होती है, और भाई रोमन रेंस ना अपना गोल्डन क्राउन लेके आता है, और दोनों हाथों में बेल्ट होती है उसके। अब यहाँ पे 40 मिनट इनका मैच होता है, कोडी काउंटर करता है स्पीयर को फिगर 4 में, रोमन रेंस ने उसको तोड़ दिया। अब सोलो सिकोआ आता है, लेकिन भाई जे उसो रोक देता है। यहाँ पे पॉल हेमन ट्राई करता है
गाइस।